इंटर एडमिशन 2024-26 यानी कि 11th में एडमिशन तो शुरू हो चुका है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भाई इंटर या 11th में जो एडमिशन होता है ये दो चरणों में, दो स्टेप में होता है और इसमें सबसे पहले होता है ऑनलाइन अप्लाई। और ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो चुका है। 11 अप्रैल का डेट था और 11 अप्रैल से ये फाइनली OFSS पोर्टल के माध्यम से इंटर 2024-26 सेशन के लिए 11th क्लास में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। लेकिन ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आपको 3 बातें जान लेनी है। 3 बातों का ध्यान रखना है ताकि आप जो पहले नंबर पर जिस +2 स्कूल को चुने आपका वहीं पर एडमिशन हो सके। क्योंकि ऐसा भी है कि अगर आपने इन बातों का ध्यान ना रखा ना तो फिर आप पहले नंबर पर जिस +2 स्कूल का नाम डालिएगा हो सकता है आपको ना भी मिले। या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जिनका नंबर काफी अच्छा होता है फिर भी वो एडमिशन लेने से वंचित हो जाते हैं। उनका फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आता, उनको सेकंड का इंतजार करना पड़ता है, थर्ड का इंतजार करना पड़ता है। यानी कि जो स्कूल को चुने होते हैं, पसंद करते हैं, वहां पर वो नहीं जा पाते, एडमिशन नहीं ले पाते। तो देखिए इंटर की अगर हम बात करें तो इंटर होता है 2 साल का। इसमें 1 साल पढ़ना होता है बच्चे को 11th क्लास में और दूसरे साल पढ़ना होता है 12th क्लास में। और यहां पर मैं ये भी बता दूं कि एडमिशन कभी भी होता है तो 11th क्लास में होता है। अगर आप सोचिएगा कि हम डायरेक्ट किसी भी +2 स्कूल में 12 में डायरेक्ट एडमिशन करा लें तो ये संभव नहीं है। 12 में एडमिशन नए बच्चों का होता ही नहीं है। असल में जो बच्चे 11th में एडमिशन कराते हैं ऑटोमेटिक वही बच्चे 12 में प्रमोट कर दिए जाते हैं, 12 में भेज दिए जाते हैं। तो एडमिशन जो इंटर 2 साल के लिए जो कोर्स है उस 2 साल में एडमिशन आपका 11th में होगा और 11th एडमिशन के लिए 11 से लेकर के 20 अप्रैल 2024 तक अप्लाई करने का डेट रखा गया है। अब यहां पर पहली बात आपको जान लेनी है कि अगर आपने मैट्रिक या 10th का एग्जाम जिस स्कूल से पास किया, अगर वो +2 स्कूल है और अगर आपने अपने ऑनलाइन आवेदन में उसी स्कूल का विकल्प नंबर 1 पे रखा तो 100% वो आपको मिल जाएगा। यानी कि ये बिहार बोर्ड का रूल है कि जो बच्चा जहां से मैट्रिक पास करता है, जो बच्चा जिस स्कूल से 10th पास करता है, उस बच्चे ने अगर उसी स्कूल का विकल्प चुना है, डाला है, तो उसको पहले प्राथमिकता दी जाती है। अब यहां पर मैं एग्जांपल आपको बता दूं, मान लीजिए कि कोई दूसरे स्कूल का बच्चा है, वो अगर 80% नंबर लाया है, ठीक है, दूसरे स्कूल का बच्चा है और किसी दूसरे स्कूल में जाना चाहता है, 80% भी लाया है तो भी वहां नहीं होगा। लेकिन अगर वहीं 60% लाने वाला बच्चा भी अपने ही स्कूल के +2 में एडमिशन कराना चाहता है, यानी अपने ही जहां से उसने मैट्रिक पास किया उसी में 11th में एडमिशन कराना चाहता है, तो 60% होने पर भी उसका एडमिशन हो सकता है। 80% वाले का नहीं होगा। कब नहीं होगा? अगर वो दूसरे स्कूल में जा रहा है तो। लेकिन अगर उसी स्कूल का बच्चा है तो 60% में भी उसका हो जाता है। ये पहली बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि ये इंटर एडमिशन या 11th एडमिशन के लिए जो ऑनलाइन अप्लाई चल रहा है, अभी आपका ऑनलाइन अप्लाई में सिर्फ 350 रुपए लगेगा। ये सिर्फ एप्लीकेशन फी है। ये नहीं समझिए कि आपने अप्लाई कर दिया आपका एडमिशन हो गया। अभी केवल आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और इसमें केवल आपको 350 रुपए लगेंगे। हाँ, अगर साइबर कैफे से करवाते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा भी लग सकते हैं। तो ये दूसरा जो पॉइंट हमारा है, इस पर आपको ध्यान देना है कि ये सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करके आप ये ना समझिए कि आपका एडमिशन हो गया। ये ऑनलाइन अप्लाई का डेट जब खत्म हो जाएगा ना तो इसके बाद जारी होगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट और फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा उनको अलॉट किए जाएंगे +2 स्कूल। यानी उस वक्त निकलेगा इंटीमेशन लेटर। इंटीमेशन लेटर पर उनका कौन सा स्कूल उनको मिला, कहां उनको जाना है एडमिशन कराने, वो चीज उस पर लिखी हुई रहेगी और उस इंटीमेशन लेटर को जाकर के लेकर के जाकर के और जहां उनको जो कॉलेज मिलेगा, +2 स्कूल मिलेगा, वहां उनको एडमिशन कराना होगा। तो अप्लाई कर करके आप ये मत सोचिए कि हमारा एडमिशन हो चुका है। अप्लाई करने के बाद जब इंटीमेशन लेटर जारी होगा, फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी होगा, उस वक्त उसको निकाल करके सारे डॉक्यूमेंट को ले जा करके जो कॉलेज मिला, +2 स्कूल मिला, वहां जाकर एडमिशन कराना होगा और उस वक्त पैसे फिर से लगेंगे। और +2 स्कूलों में जनरली जो पैसा लगता है वह 1000 से 1200 के आसपास लगता है। यानी कि कॉलेजों में जो फीस स्ट्रक्चर होते थे वो ज्यादा हुआ करता था। लेकिन अब तो कॉलेजों में एडमिशन लेना नहीं है, अब तो +2 स्कूलों में ही लेना है। आप ऑनलाइन कीजिएगा तो वहां पर आपको विकल्प भी केवल +2 स्कूलों का ही मिलेगा, कॉलेज का तो मिलेगा नहीं। तो कॉलेजों का फी ज्यादा होता था लेकिन +2 स्कूलों का फी कम होता है। आपको 1100, 1200, 1300 यही आपका फी लगेगा। अलग अलग +2 स्कूलों में अलग अलग भी होते हैं। अब यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि आपका जो एडमिशन होगा उस एडमिशन के दौरान जो डॉक्यूमेंट लगेंगे ना, उसमें देखिए मैट्रिक के मार्कशीट की फोटोकॉपी लगती है, इंटीमेशन लेटर का एक प्रति एक फोटोकॉपी लगता है, फिर आपका जो टीसी होता है यानी कि जहां से आपने 10th पास किया वहां से जो टीसी मिलेगा वो टीसी भी आपको ओरिजिनल जमा करना होगा। अब यहां पर कुछ बच्चे पूछते हैं कि जिस स्कूल से मैंने 10th पास किया अगर उसी स्कूल में मैं 11th में एडमिशन करा रहा हूं तो भी टीसी लगेगा कि नहीं लगेगा? तो टीसी फिर भी लगेगा, टीसी जमा करना होगा। हो सकता है कि एडमिशन के टाइम में आपको छूट दी जाए कि नहीं भाई आप कुछ दिन के बाद भी आपको टीसी हम देंगे काट करके, फिर वापस जमा कर दीजिएगा हमारे यहाँ, लेकिन टीसी फिर भी लगता है। ये रूल है, नियम है। तो अगर उसी स्कूल में जा रहे हैं तो भी आपको टीसी जमा करना पड़ेगा, स्थानांतरण प्रमाण पत्र जमा करना पड़ेगा।
तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि आप अप्लाई करते समय स्ट्रीम, फैकल्टी बहुत सोच समझ कर चुने। आपने अगर आर्ट्स में अप्लाई कर दिया तो आर्ट्स में ही एडमिशन कराना होगा, साइंस में अप्लाई कर दिया साइंस में एडमिशन कराना होगा, और अगर आपने अप्लाई करते हुए कॉमर्स चुन लिया तो कॉमर्स में ही आपका मेरिट लिस्ट आने के बाद आपको एडमिशन कराना होगा। हाँ, अगर मान लेते हैं कि आपने अप्लाई कर दिया, आर्ट्स चुन लिया और उसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ गया, आपका नाम भी आ गया, आर्ट्स में आपको कॉलेज +2 स्कूल भी मिल गए, अब उस वक्त मन कर रहा है कि नहीं अब हम आर्ट्स में नहीं जाएंगे, हम साइंस में एडमिशन कराना चाहते हैं, तो उस वक्त फिर एक विकल्प मिलता है कि आप उस एडमिशन को छोड़ दीजिए, उस एडमिशन पर जो इंटीमेशन लेटर आया उस पर एडमिशन मत कराइए। और फिर उसके बाद जो है ना, जब 3 मेरिट लिस्ट आ जाते हैं, तीनों मेरिट लिस्ट के बाद फिर आता है स्पॉट एडमिशन का डेट, और स्पॉट एडमिशन में फिर आपको दोबारा से ऑनलाइन करना पड़ेगा, दोबारा से 350 रुपया फिर लगेंगे, और उस वक्त चाहें तो आप फिर साइंस में या कॉमर्स में यानी कि चेंज कर सकते हैं। ये एक चीज हो गई। अच्छा, अभी जो एडमिशन होगा यानी जो अप्लाई हो रहा है, इस अप्लाई में आपको सब्जेक्ट नहीं चुनना है, केवल स्ट्रीम चुनना है, साइंस आर्ट्स या कॉमर्स चुनना है, सब्जेक्ट नहीं चुनना है। सब्जेक्ट कब चुनेंगे? तो सब्जेक्ट चुनेंगे आप कॉलेज जब आपको अलॉट हो जाएगा, +2 स्कूल जब अलॉट हो जाएगा, जब वहां एडमिशन कराने जाएंगे ना, उस वक्त आपको फॉर्म पर, एडमिशन फॉर्म एक मिलता है कागज पर छपा हुआ, उस पर आपको सब्जेक्ट चुनना होता है। मान लीजिए कि अभी आपने साइंस स्ट्रीम तो चुन लिया, अब वहां जब +2 स्कूल में जाएंगे, वहां एडमिशन कराना होगा, तो उस वक्त आपको एडमिशन फॉर्म जो वहाँ मिलेगा भरने के लिए, उस पर आपको चुनना होगा कि भाई आप केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ बायो रखना चाहते हैं या फिर मैथ रखना चाहते हैं। उसी प्रकार से आर्ट्स अभी आप चुन लेंगे, लेकिन जब कॉलेज या +2 स्कूल में जाएंगे एडमिशन कराने, तो वहाँ पर आपको चुनना होगा कि भाई आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री तो यह साइंस का हो गया, आप उसमें क्या रखिएगा, साइकोलॉजी रखिएगा, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, क्या रखना है उस वक्त तय करना होगा। अब ये भी याद रखिए कि एडमिशन कराते टाइम भी अगर आपने सब्जेक्ट चुन लिया और उसको भी चेंज करना है, तो रजिस्ट्रेशन के टाइम उसको भी चेंज कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन होता है और उस वक्त जो सब्जेक्ट चुनते हैं वो सब्जेक्ट आपका सबसे इंपॉर्टेंट हुआ, उसी सब्जेक्ट के हिसाब से आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड आएगा, एग्जाम फॉर्म भराएगा और इंटर का एग्जाम भी होगा, तो उसी के हिसाब से एडमिशन के टाइम भी जो चुनेंगे आप, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो एडमिशन की प्रक्रिया ऑनलाइन की चल रही है। इसमें सबसे पहले आएगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट, उसके बाद आएगा सेकंड मेरिट लिस्ट, उसके बाद आएगा थर्ड मेरिट लिस्ट। किसी का फर्स्ट में नहीं आया तो सेकंड का वेट करना होगा, सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया तो थर्ड का वेट करना होगा, थर्ड में भी नाम नहीं आया किसी का तो उसको फिर स्पॉट एडमिशन का वेट करना होगा। स्पॉट एडमिशन में बस ऑनलाइन कीजिए, सीट खाली कहाँ है चेक कीजिए, और जहां पर सीट खाली है वहां जाकर के डायरेक्ट एडमिशन करा लीजिए। उसमें जो प्रिंट आउट निकलता है उसमें किसी +2 स्कूल का नाम नहीं होगा, फैकल्टी नहीं होगी, आप जहां चाहें वहां जा सकते हैं, जिस स्ट्रीम में चाहें उस स्ट्रीम में एडमिशन करा सकते हैं, लेकिन ये स्पॉट एडमिशन में। और फर्स्ट सेकंड थर्ड एडमिशन के लिए जो मेरिट लिस्ट निकलता है, इंटीमेशन लेटर निकलता है, ये आपके भरे हुए फॉर्म पे निकलता है, जिसका डेट अभी 11 से लेकर के 20 अप्रैल तक है। तो डॉक्यूमेंट आपका जो है फिलहाल अप्लाई करने में बहुत कुछ नहीं लगेगा। अभी फिलहाल आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एक फोटो और फिर आपके एडमिट कार्ड का जो रोल नंबर, रोल कोड है, इतना से आप अप्लाई कर सकते हैं। और कम से कम 10 मैक्सिमम 20 +2 स्कूलों का विकल्प चुनना है, क्योंकि कॉलेज में अब आप पढ़ाई नहीं कर सकते इंटर की। हाँ, इंटर के बाद आपको मौका मिलेगा, कॉलेज में आकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी अगर कहीं कोई डाउट है आपके मन में तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।